उसका शौहर जेल में है। जी बिल्कुल ठीक है, आप खुला के पेपर हम कोर्ट में दायर कर देते हैं जब तक आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। तू जाता है या तेरे भाई को बुलाऊं तुझे ले जाने के लिए? चल चल निकल यहाँ से। अपनी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगी, ऐसी जगह जाके फेंकूंगा मैं तुझे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे कहने पे आपने मेरा काम बहुत जल्दी कर दिया। तो फिर कल मुलाकात होती है आपसे। नहीं, ऑफिस में नहीं, जगह मैं आपको खुद बताऊंगा, लंच ब्रेक पे। मैं जरा आपसे बाद में बात करता हूं। अल्लाह हाफिज। बस अब तो इद्दत खत्म होने की देर है तेरी, फिर तो तू बड़े घर की बहू बन जाएगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझसे शादी करना क्यों चाहती हैं? किसी का कहा पूरा कर रहा हूं। क्या मतलब? वक्त आने पे बता दूंगा। माजी की तल्ख हकीकतें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप, लौटकर वापस नहीं आएंगी। अम्मा, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तो फिर क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। अब तू बता अम्मा, मैं क्या करूं? देख, फिलहाल तो तू इद्दत खामोशी से खत्म कर और ये शुक्र कर कि उस रईस से जान छूट गई हमारी। नीली, तू कब तक इस तरह दरिंदगी की जिंदगी गुजारी? देख, अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। कल लंच ब्रेक में भैया को प्रॉपर फॉलो करना, ठीक है? और हाँ, नजरें चूकनी नहीं चाहिए। ऑफिस के रास्ते में से? हाँ, वो ऑफिस से ठीक 2 बजे निकलेंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें शक ना हो कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। और इस बात का ध्यान रखना कि उनसे कौन मिल रहा है और किस मकसद के लिए। ठीक है, डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा। तुम फिक्र ना करो, अगर पकड़ा भी गया तो तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तुम टेंशन ना लो। सही है, चलो मैं फोन रखता हूँ। बाय। ओके। किससे बात करें? कौन निकलेगा लंच ब्रेक में? कोई नहीं अम्मी, बस दोस्त की कॉल थी। अब तुम मुझसे भी बातें छुपाने लगे। सच सच बताओ, तुम्हारी भूखलाहट बता रही कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप यकीन कीजिए मेरा। चलें ठीक है, मैं आपको दोस्त का नंबर मिला के देता हूँ, आप उसी से बात रहने करके। दो, रहने दो। परसों तुम्हारी खाला आ रही, यही बताने आई थी। मैं हसन के रवैये से परेशान हूँ। उसका रूड रवैया देखेंगी तो 100 सवाल करेंगी, क्या जवाब दूंगी? आप भी परेशान हो, कह दीजिएगा कि ऑफिस का बर्डन आजकल बहुत ज्यादा है। तुमने कायनात से तो इस बारे में कोई बात नहीं की। अरे तौबा कीजिए भाई, अल्लाह माफी है। अगर उसको पता चल गया ना तो मेरे सामने जो है शक का अंबार खड़ा कर देगी। अगर मैं उसको पूरी जिंदगी भी समझाऊंगा ना तब भी वो समझने वाली नहीं।
मैं हसन से बात करके देखती हूँ कि वो अपना रवैया नॉर्मल रखे खाला के सामने। आपकी बात मान जाएंगे? शायद, पता नहीं, बात करके देखती हूँ। मेरी प्यारी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई हैं, मैं जानता हूँ वो ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकते। आप टेंशन ना लीजिए। मैं हसन को देखती हूँ, उससे बात करती हूँ। हाय फोन उठा ले। पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रही है। फिर बोली कि मैं तो तुम्हारी सौतेली हूँ। एक बार फिर मिला के देखती हूँ। जा दफा हो, अब ना शिकायत करी कि मैंने फिर फोन ना किया। जीत ये को बड़ा आराम मिल रहा है। खाला जी, मनाल बाजी के मिजाज की बहुत तेज हैं। राबी ऐसी थी तो नहीं, मगर आजकल कुछ उसका मिजाज तेज हो गया। हाँ ना, आपसे तो काफी बदतमीजी करने लगी हैं। अरे आप दोनों की उम्रों में भी तो कितना फर्क है। इनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस वक्त भी आपकी बात सुने बिना ही उठ के चली गई। नहीं? हाँ राबी, शायद तुम ठीक कह रही हो। घर का माहौल बहुत बदल गया है। अहमर का मिजाज, मिनाल की तबीयत, सब कुछ बहुत बदल गया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्यों हो रहा है? भाई अब मर्द का मिजाज तो बदलेगा ना, जब वो बीवी को देखेगा कि वो उसके हाथ से निकल रही है, तो ये तो होगा ना। आप खुद सोचो बाजी। तुमने ऐसा क्या देखा है मिनाल में? मैंने कुछ नहीं देखा जी। वो तो अहमद साहब को लगता है कि मनाल बाजी कुछ गलत कर रही हैं। अब इन शौहर लोगों की तो चार चार आंखें होती हैं। बीवी की चाल देख के पहचान जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, और मर्द की तो तबीयत ही ऐसी होती है। वो जो एक मिसाल है ना, मियाँ बीवी की लड़ाई जैसे दूध की बलाई, आज लड़े कल फिर एक हो गई। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है खाला जी। मैंने तो मामूली मामूली बात पे लोगों को तलाक देते देखा है। और ऊपर से इतने साल हो गए हैं शादी को, ना कोई औलाद है और ना ही कोई आसरा। और जब मर्द की औलाद ना होना तो वो शक करने ही लगता है। अब वैसे भी खाला जी, अगर डॉक्टर से औलाद होनी होती ना, तो मिनाल बाजी तो खुद डॉक्टर है, अब तक हो गई होती। वैसे खाला जी, अगर आप मेरी बात माने ना, तो मिनाल बाजी को किसी पीर फकीर को दिखाएं। मैं बता रही हूँ, दिन रात का बाहर आना जाना है, पता नहीं कौन सी बुला, कौन सी बुरी नजर का साया पड़ गया होगा। क्या कहती हैं? सही कह रही है। जीती रहो बेटा, बहुत आराम आया है। नीली, ओ नीली, बात सुन। देख अभी राबी का भी फोन आया है, वो भी आने वाली है, बस 10-11 बजे तक आ जाएगी। कहाँ रह गई? इधर आ। देख तो सही कितना हसीन जोड़ा भेजा है तेरे लिए हसन। देख मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे बस अपने शौहर के साथ। मेरी ढेर दुआएं तेरे लिए। अम्मा तूने तो दुआ दे दी। मुझे लगता है मेरा असल इम्तिहान अब शुरू हो गया। अब ये इम्तिहान की बातें ना करी मेरे साथ।
अच्छी अच्छी बातें कर, मायूसी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी दो लोगों के बीच नहीं होती, बल्कि दो खानदानों के बीच होती है। और मैं तो ये सोच रही हूँ, जब उसकी माँ मुझे दुल्हन बना हुआ देखेगी तो वो क्या कहेगी? कुछ नहीं कहना उसकी माँ ने, तू बस ना अपना जो पैर है ना वो हसन के पीछे ही रखियो। डर इसी बात का है अम्मा, अगर हसन के कदम लड़खड़ा गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सारी बातें ना तो तू हसन से खुद ही कर ली। आने वाला है वो, चल जा उठ के तैयार हो क्या। क्यों आने वाला है? वो मुझे कह रहा था कि मैं उसके मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं कर सकता। अब चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा सुन, आज पहली तारीख है ना, मुझे बाजी लोगों से तनख्वाह भी लेनी है, तू देर ना लगाई बस। अच्छा, आने वाला होगा वो। गुड़िया कहाँ रह गई है? जल्दी आजा, देर हो रही है, काम पे भी जाना है। क्या हो गया है? 4 महीने से तू काम पे जा रही है, लेकिन मजाल है तो तेरी चाल में कोई फर्क आया हो। चलो नसीम बाजी। भाई हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, मगर मजाल है जो इतने नखरे हो। आजकल की बच्चियों को तो पता नहीं क्या तकलीफ है। हाँ, काम कर ही ना लिया हो तूने, मुझे अच्छी तरह याद है। सारा काम अम्मा करती थी, बच्चे पैदा करने के बहाने खूब बेवकूफ बनाया तुमने मेरी माँ को। और जो कमा कमा कर तेरे घर के अखराजात मैं पूरे करती थी, वो कौन बताएगा? रहने दे, मुंह मत खुलवा मेरा, ख्याल कर ले बच्ची का थोड़ा। जब इसके शौहर को कोई तकलीफ नहीं है तो तुझे किस चीज की हमदर्दी हो रही है? चल। अम्मा, आज पहली तारीख है, गुड़िया की सारी तनख्वाह लाके मेरे हाथ में रख दी है। किस चीज की तनख्वाह? जरा आराम से बैठ जा, ये तनख्वाह ही है जो ये पूरा घर चलता है। तेरा बाप ये खर्चे पूरे नहीं करता, जरूर पट्टियां इसी ने पढ़ाई होंगी। अच्छा, तो इससे पहले कौन सा मांगी उससे तनख्वाह मेरी? बीबी, ससुराल में रहना है ना तो जरा जबान को लगाम देना सीख। गुड़िया तो चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना अम्मा से। समझ आ गई? चल काम पर। और हाँ, माँ बेटे के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुन शराफत, तू घर में ही रही हो। क्यों? बस जितना कह दिया है उतना सुन ले, जबान ना खुलवा मेरी। चल जल्दी कर। चल बे, पराठा फोड़। मेरा हो गया, तू खा ले। बाद में मांगियो मत। किस किस से हमदर्दी समेटोगे इस घर में? सब मददगार हैं तुम्हारे। मैंने क्या कर दिया है बाजी जी? बाप, क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? पूछो इससे। 3 महीने से कह रही हूँ कि घर में खाना पकाए बगैर यहाँ से नहीं निकलना, मगर ये हमेशा अपनी मर्जी करती है। इससे बेहतर था बराबर वाली मासी रख लेती, कम से कम इस तरह जुबान तो ना चलाती। बाजी, मैंने कब जबान चलाई है आपसे? और आप जो वो बराबर वाली की बात करती है ना, वो आपकी अपनी मालकिन से बहुत बुराई करती है। उसने तो मुझसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पे आके काम कर ले, मैंने ही मना कर दिया है उसको। तो फिर ऐसा करो कि कल वहां पे काम पे जाना, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। बाजी, साहब ने मुझे यहाँ सिर्फ खाला की वजह से रखा हुआ है। बाप, तुम इसे जैसा कहकर गई थी ये वैसा ही करके गई है, फिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ हाशिर। नसरीन ने खाना नहीं बनाया था, तो मैं कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ खाना अम्मी ने बनाया था, ताकि वो नसरीन को बचा के मुझे नीचा दिखा सके। मगर तुम्हें तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि बुरी जो लगने लग गई हूँ। बस रुबाब, अब इससे आगे एक लफ्ज और भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पुरानी बात हो चुकी है और तुम खामखा में बात को बढ़ाए जा रही हो। तुम ना मुकाबला एक मासी से कर रही हो, तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। माफ कर दो बाजी जी, मैं आइंदा खाना बना कर जाऊंगी।
कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। जिनकी गुलामी करती हो ना, इन्हीं से माफी की तवक्को रखो। और हाँ, तनख्वाह भी इन्हीं से मांगना, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं तुम्हें, समझी तुम? साहब जी, खाना तो मैंने नहीं बनाया था। कोई बात नहीं, तुम मम्मी का ख्याल करती हो, मेरे लिए यही काफी है। तो फिर खाना किसने बनाया था? मैं लेकर आया था। नीली, तुम्हारे जवाब का मुंतजिर। मुझे तो ये सब कुछ धोखा लग रहा है। कहाँ आप, कहाँ मैं तो इंसान के अंदर होती हूँ। इंसान बातों से नहीं, अपने कामों से बड़ा बनता है। सच का साथ देगा, कशान को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बस ये एहसास दिलाने के लिए कि वो गलत है। और मेरे इस तरह कर लेने से शायद वो वापस आ जाए, और जिस तरह उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करे। शादी कोई संगनामों का सौदा नहीं है, बल्कि जिंदगी भर का सौदा। या फिर यूं कहूं कि कागज पे बना हुआ रिश्ता टूटा भी जा सकता है और तुड़वाया भी जा सकता है। क्या साथ निभाने का हौसला है आप में? रिश्ता कागज का नहीं, दिल से दिल का होता है। वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मरते दम तक। और तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला, मैं दिलाऊंगा तुम्हें इंसाफ। और अगर घर वालों ने निकाल दिया तो? दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। बस कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाला, बुरे वक्त में साथ निभाने वाला। डरती हूँ आपके भाई का सामना करने से। कल तक तुम अकेली थी, पर आज मैं तुम्हारे साथ। बस एक बार मेरी आंखों में देख के बोल दो, हाँ। मैं शाम में इंतजार करूँ। तो मैं शाम में आऊँ। कहाँ जा रहे हो? शादी। दूल्हा बन के? क्यों मामा, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, मगर क्या मामा, आप ही तो चाहती थी ना कि मैं दूल्हा बन जाऊं। देखें, मैं बन गया दूल्हा और चढ़ गया घोड़ी। लेकिन शादी किसकी है? और तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? खाला आ रही है डिनर पर हमारे घर, उन्हें क्या कहूंगी? खाला पहली बार घर थोड़ी आ रही है, और फिर भी मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मामा, भाई मैं दूल्हा के साथ जा रहा हूं, गवाह के तौर पे। जल्दी आ जा। जी। वादा, मैं जल्दी आऊं।
अबे यार, हसन भाई की गाड़ी नीली के घर के सामने खड़ी है। मैं तो ये बता रहा हूँ, कोई ना कोई बात जरूर है। अच्छा तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। मैं अपने दिल पर पत्थर रख के इसको रुखसत कर रही हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत ख्याल रखूंगा नीली। मैं इससे जिंदगी भर का वादा करके लाया हूं। ठीक है, तो फिर निकल जाओ मेरे घर से, दबाओ जाओ यहाँ से।